तो हमारी सबसे पहली टेक्निक है ब्लेंडिंग स्टम्प। आप सभी ने कभी ना कभी ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया ही होगा। ब्लेंडिंग स्टम्प एक बहुत ही अच्छा टूल है ग्रेफाइट को ब्लेंड करने के लिए। बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। इसी तरह ब्लेंडिंग स्टम्प्स के भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज ये है कि ब्लेंडिंग स्टम्प से बहुत अच्छी शेडिंग हो सकती है, ब्लेंडिंग हो सकती है और आप इससे रियलिस्टिक स्केचेस, इवन हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस भी बना सकते हैं। लेकिन कॉन्स ये है कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स को बड़े एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए और एरिया साइज़ वाइज बड़ा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन, जैसे फोरहेड की स्किन हो गई, चिक्स की स्किन हो गई, नेक, तो इन सारी जगहों पर आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं कर सकते। अगर स्मॉल साइज़ एरिया और मीडियम साइज़ एरियाज़ हो तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़, ईयर्स, नोज़, लिप्स, ऐसी सारी जगहों पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपको स्मूथ इफ़ेक्ट चाहिए बड़ी जगहों पर तो मेरे एक्सपीरियंस से आप ब्लेंडिंग स्टम्प से वो नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ हमारी दूसरी टेक्निक आती है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके घर में या फिर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और टिश्यू पेपर एक बहुत ही अच्छा टूल है ब्लेंडिंग करने के लिए। अब टिश्यू पेपर के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। टिश्यू पेपर के प्रोज ये है कि इससे बहुत अच्छी स्मूथ शेडिंग हो जाती है। तो अगर आपको स्किन को एकदम स्मूथ ब्लेंड करना है तो आप टिश्यू पेपर का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बट कॉन्स ये है कि टिश्यू पेपर छोटी जगहों पर यूज़ नहीं हो सकते। आपको डिटेलिंग करनी हो तो टिश्यू पेपर से नहीं हो सकती। अगर स्मॉल साइज़ एरियाज़ में आपको ब्लेंडिंग करनी हो तो टिश्यू पेपर से नहीं हो सकती। तो तीसरी टेक्निक की ओर बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ अवेलेबल हो या ना हो आपके घर में, ये चीज़ तो डेफिनेटली अवेलेबल होगी, एक कॉटन क्लॉथ। यस, एक कॉटन क्लॉथ की मदद से भी आप बहुत ही अच्छी शेडिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल शेडिंग कर सकते हैं। क्लॉथ की मदद से आप बड़ी एरियाज़ को बड़ी आसानी से शेड कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं एकदम स्मूथ। तो क्लॉथ एक बहुत ही अच्छा टूल है ब्लेंडिंग के लिए। लेकिन वहीं उसके कॉन्स आते हैं। तो क्लॉथ आप छोटे एरियाज़ में, डिटेलिंग्स में आप यूज़ नहीं कर सकते क्लॉथ को। अगर आप बिग साइज़ पेंटिंग बना रहे हो तो क्लॉथ का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो छोटे साइज़, स्मॉल साइज़ एरियाज़ में। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्केच बना रहे हो, नॉर्मल पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसमें क्लॉथ सिर्फ बड़े एरियाज़ में यूज़ हो सकता है, छोटे एरियाज़ में यूज़ नहीं हो सकता। और हमारी फोर्थ टेक्निक है फिंगर। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप लास्ट में फिंगर का यूज़ कर सकते हो। आप फिंगर से भी बहुत अच्छी शेडिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग कर सकते हो, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग स्टम्प्स टिश्यू पेपर से होती है। अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा फिंगर से, लेकिन आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो लास्ट में आप फिंगर का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। और हमारी फिफ्थ टेक्निक है ब्रश। ब्रश नॉर्मली ग्रेफाइट पाउडर और चारकोल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आप पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करेंगे तो पीछे थोड़ा सा टेक्सचर आपको दिखेगा, एकदम स्मूथ शेडिंग नहीं होगी। तो अगर आप कोई ऐसा स्केच बना रहे हो जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए और ब्लेंडिंग भी चाहिए तो आप ब्रश का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको बहुत ही स्मूथ शेडिंग चाहिए तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। तो हमारी सिक्स्थ टेक्निक है कॉटन बड। आपने कभी ना कभी कॉटन बड यूज़ किया ही होगा। अगर आपके पास कॉटन बड ना हो तो आप सिर्फ कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कॉटन बड से आप बहुत प्रोफेशनली शेडिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा जो ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉटन बड का एक ही डिसएडवांटेज है, अगर आप कॉटन बड को एक बार डार्क एरियाज़ में यूज़ कर दिए फिर उसके बाद आपको कॉटन बड चेंज करना पड़ेगा। आप वही डार्क एरिया वाला कॉटन बड आप लाइट एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है इसका डिसएडवांटेज।